Okay, a very good morning, everyone. Welcome back to another live trading workshop. Today is 2nd of May and sorry, 2nd of April, and we are looking at Nifty right now. कल का प्री मार्केट एनालिसिस होपफुली सभी ने अटेंड करा होगा एंड ये मूव कैप्चर भी किया होगा प्रोबेबली। ये जो मूव है ये कैप्चर भी किया होगा। अगेन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मार्केट ने जहां क्लोजिंग दी है आज, वो क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे अगर साइडवेज खुलता है और ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत तेजी से बेसिकली ऊपर की तरफ जाने वाला है, एक वी शेप रिकवरी जैसी आने वाली है। रीजन बिंग बिकॉज एक अच्छा मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, यहां से बाउंस आ सकता है। इस एरिया के आसपास तक बोला था, उसके भी ऊपर निकल रहा है फिलहाल के लिए। प्राइस एक्शन बनाया है प्राइस ने, प्रॉपर एक प्राइस एक्शन आया है, यहां से रिएक्शन तो आया, बिल्कुल बिल्कुल यहां से रिएक्शन आया, लेकिन अब उसके बाद प्राइस एक्शन भी बना रहा है। यस और नो एवरीवन? प्राइस एक्शन बनाकर तोड़ दिया है। क्या ये प्राइस एक्शन सस्टेन करेगा, क्या ये फेल हो जाएगा? दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स डेफिनेटली अ क्वेश्चन। मे ही है, अप्रैल नहीं। ओ या 2nd of May एक्चुअली। I'm really sorry. Welcome back to another live trading workshop, everyone. I don't know, really sorry, ये थोड़ा सा mind glitch कह सकते हैं, but this is the 2nd of May and we are looking at Nifty right now 9:30 हो रहे हैं इस समय। and somewhere around जो प्री मार्केट एनालिसिस में हमने डिसाइड किया था कि गैप अप, स्लाइड गैप अप खुलेगा तो कहीं ना कहीं सडन मूव कर सकता है। एंड अगर साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो सडन मूव कर सकता है, हम एक कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो दिस वाज अ टेम्परेरी प्लान बेसिकली, बट जो मेन प्लान था वो सेल ऑन राइस का था। वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, वैसा वैसा कुछ प्लान अभी बनाया नहीं है, वैसा कुछ प्लान हम बना नहीं पा रहे। फिलहाल के लिए किसी ने भी ये मूव कैप्चर करा है तो प्लीज लेट मी इन द चैट बॉक्स, प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट, दैट वुड बी ग्रेट फॉर अस। अच्छा, तो यहाँ की अगर हम बात करें, 15 मिनट की बात करें, तो आपसे यही बात करी थी कि ये एक अच्छा खासा यहाँ पर लिक्विडिटी जमा कर दी गई है। लिक्विडिटी जमा करने के बाद ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है प्राइस, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि प्राइस ने यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना गया, बाउंस करा यहाँ से जरूर, यहाँ से रिएक्शन जरूर आया नेगेटिव की तरफ, लेकिन यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाकर तोड़ता हुआ जा रहा है। अच्छा, अब टेक्निकली तो हाँ इसके ऊपर हमें बाइंग करनी चाहिए थी, टेक्निकली तो बिल्कुल इसके ऊपर बाइंग करनी चाहिए थी, बट आप लोगों को पता है कि आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द बाइंग राइट नाउ। टॉप के आसपास में खड़ा है, मैं बाइंग के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बल्कि करेक्शन के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, राइट। अच्छा, अब वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो मैंने आप लोगों से यही बोला था कि इसके ऊपर निकल जाएगा, तो और एक इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग आ गई, मैं उसके बाद बुलिश हूँ मार्केट में। ऑब्वियसली प्रॉपर बुलिश रहूंगा मार्केट में, ऑल टाइम हाई के लिए इजीली प्राइस जा सकता है। लगभग लगभग यहाँ पर हम कुछ 1500 की रेंज में हम ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं करेक्टर वाइज तो बुलिश नहीं हूँ, बाकी लेट्स सी क्या रहता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के प्राइस उठा तो जरूर है, बाकी लेट्स सी क्या रहता है एवरीवन। अभी के लिए द प्लान, थोड़ा सा प्लान यहाँ पर शिफ्ट, और यू कैन से थोड़ा सा प्लान यहाँ पर चेंज हुआ है। प्लान यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है बिकॉज ये जो एरिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था एवरीवन, जो कि खत्म हो चुका है, ये लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था आज का, जो आज का आई मीन प्रीवियस डे का जो हाई था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, वहां से ब्रेक कर कर इसने क्लोजिंग दे दी है। अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फिर डाइसी सिनेरियो हो चुका है, बाकी लेट्स सी क्या रहता है। ठीक है, सो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आज का, और दिस इज ऑल्सो एन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर ब्लॉक एरिया एवरीवन। बट यहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं पड़ी है तो अभी ये वैलिड नहीं रहेगा एवरीवन। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई है, कोई लिक्विडिटी यहाँ पर जमा नहीं पड़ी, तो हमें ये वैलिड नहीं मान सकता मैं। प्रोबेबली चांसेस यही है, जो प्लान अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड बन सकती है आप लोगों की। कैसी स्कैल्प ट्रेड? कि प्राइस अगर यहाँ तक आता है तो लगभग लगभग यहाँ पर एक डबल टॉप, मतलब आई मीन डबल बॉटम इक्वल लोज बना सकता है।
यहाँ पर एक लो बनाया हुआ है छोटा सा, एक और लो बना सकता है यहाँ पर और फिर बाउंस कर सकता है वापस से। तो लगभग यहां से एक बार हम बाइंग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी जमा कर देगा, नीचे की तरफ से ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा रहेगा, फिर आने वाले टाइम पर ये लिक्विडिटी को हंट कर कर फिर ऑर्डर ब्लॉक को लेके जा सकता है। ये मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हुआ है छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में क्रिएट हुआ है एवरीवन। दिस इज अ बिट एडवांस, 15 मिनट में देखते हैं हम, बिल्कुल हाँ, बट अभी के लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ बिकॉज कोई लिक्विडिटी कह सकते हैं कि इनर लिक्विडिटी देखी जा रही है, आउटर लिक्विडिटी अभी कुछ क्रिएट नहीं हुई है, सडन मूव कर रहा है, डिमांड क्रिएशन हो रही है बस, और कुछ है नहीं। सो मेक श्योर, मेक श्योर विद दैट। अभी के लिए मार्केट पूरा ट्रेंडिंग है, प्राइस एक्शन बनाकर उसको तोड़ चुका है, एंड 24,500 का जो साइकोलॉजिकल नंबर था वहां पर भी प्राइस एक्शन जैसा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये इसके ऊपर निकलता है ना, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये इसके ऊपर निकल के अच्छी क्लोजिंग देता है, एवरीवन इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ रही है कि नहीं? कि अगर ये इसके ऊपर दोबारा अच्छी क्लोजिंग देता है तो ये एरिया अब मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, वापस से वी शेप रिकवरी हुई है, यहां से एक डिमांड एरिया दोबारा से बन जाएगा, और फिर इस एरिया के आसपास से दोबारा से एक बार बाउंस आ सकता है। तो ये यहां से शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा सिंपली। इज दैट क्लियर? अगर एक अच्छी क्लोजिंग आ जाती है ऊपर की तरफ, अब यहां पर बाइंग साइड के लिए हम प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल प्लान कर रहे हैं बाइंग साइड के लिए। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, कम क्वांटिटीज में ही करेंगे। मेरा मेन प्लान बाइंग के लिए नहीं था, आप लोग को क्लियरली ये चीज पता है। मेरा मेन प्लान बाइंग के लिए नहीं है। आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द बाइंग। ठीक है। इज दैट क्लियर गाइस? हाँ या ना बोलो एक बार चैट पे। एंड अगेन, द एजेंडा ऑफ दिस सेशन, जितने भी लोग पहली बार अटेंड कर रहे हो, जितने भी लोग बेसिकली आर हेयर टू अटेंड द डेमो सेशन, उन लोगों के लिए मैं आपको एक बेसिकली पर्टिकुलरली हेड्स अप दे देता हूँ। दिस इज द बेसिकली आर लाइव ट्रेडिंग सेशन जो हम रेगुलर कंडक्ट करते हैं। एंड इस सेशन का जो एजेंडा होता है सिंपली दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्राइस एक्शंस, and we are going to talk about our setups, we are going to talk about the analysis part, and then we are going to execute some trade also. Okay, also we are going to execute some trade. Guys, एक बार चैट पे बताएंगे मेरी वॉइस क्लियर है? क्योंकि चैट बिल्कुल नहीं हिल रही है, बिल्कुल चैट नहीं हिल रही है। एवरीथिंग इज फाइन राइट? यू गाइज आर नम, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या हो गया? आई नो सुबह सुबह मेरे में भी कम एनर्जी है यार, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मैनेज इट। नींद से उठे हो आई नो, पर थोड़ा सा पानी वानी पियो और एक्टिव हो जाओ एवरीवन। ओके, वेट फॉर इट। यहां से ऊपर एक बार क्लोजिंग देता है, अगर एक अच्छी क्लोजिंग स्ट्रक्चर ब्रेक देता है तो हम इस एरिया से एक बार बाइंग कर सकते हैं, वरना फिर ये इसको तोड़ना चाहिए। तोड़ के यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, पर कुछ खास फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है फेयर वैल्यू गैप ये, क्योंकि ये मीडियन कैंडल जो है ये बड़ी होनी चाहिए थी, बड़ी नहीं निकल के आई है। एक बारी को ये एक फेयर वैल्यू गैप हो सकता है जहां पर प्राइस ने टैप भी किया है। अच्छा, मैं एक बार इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके रख लेता हूँ, जस्ट इन केस मार्क करके रख लेता हूँ, अगर यहां से दोबारा से रिएक्शन आता है ना तो हम उठा पाएंगे प्राइस को। और ठीक है, दैट लुक्स गुड। दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप एवरीवन। अगर यहां पर कुछ सेटअप एक्टिवेट होगा, बाय एनी चांस अगर यहां पर कोई सेटअप एक्टिवेट होता है तो हम एक बार ट्रेड प्लान कर लेंगे, अदरवाइज अभी के लिए छोड़ देंगे, अदरवाइज अभी के लिए तो छोड़ देंगे। आप मिस ना हो इसलिए कहूंगा कि 24,000 क्या ऐड कर सकते हैं?
यार एक तो ऑल टाइम हाई के आसपास पे हम फेयर वैल्यू गैप यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा रिस्की रहेगा ये। बट लेट्स सी। 24,600 की कॉल ऑप्शन को भी ऐड करके रखो। ऐड करके रख लो 24,600 की कॉल ऑप्शन को। ठीक है एवरीवन। एफ एम एफ आर का वेट है। वॉइस एको हो रहा है। इज दैट सो एवरीवन? वॉइस एको हो रहा है क्या? एक बार चार्ट पे बताएंगे क्या वॉइस एको हो रहा है? नहीं ना? एवरीथिंग इज फाइन। एफ एम एफ आर का वेट क्या करना है? एफ एम एफ आर कुछ है नहीं अभी। हाँ, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन जैसा आता हुआ दिख रहा है हमें। ऑल दो एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन जैसा आता हुआ दिख रहा है अभी के लिए। हो सकता है ये ऐसा बने। हाँ, हो सकता है एफ एम एफ आर कि ये इस तरह के एफ एम एफ आर करे। फर्स्ट मूव फेक एवरीवन, देन रिवर्स कर दे। तो हम यहां से एक बार बाइंग कर सकते हैं। रेडी रहेंगे सब? यस और नो? एवरीवन, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं रिवर्स फिर करने का चांसेस है। फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स कर सकता है यहां पर। अच्छा, ऊपर की तरफ दे देगा? यार देखो, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मतलब नॉट ऑल टाइम हाई, क्या बोलते हैं, हाई बेसिकली। टॉप पे मार्केट चल रही है अभी। और टॉप से फिर मैं सेलिंग का एरिया ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बारी को पिवट पॉइंट्स हम देख सकते थे, क्योंकि अभी के लिए तो और कुछ लेवल है नहीं हम पे ना। हाँ, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया इसने। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया भाई साहब ने। ठीक है, एक रिस्क ले सकते हैं। ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, बहुत पुराना फेयर वैल्यू गैप है गाइस। ये रहा इसका 100% एरिया एवरीवन। ये रहा इसका 100% एरिया। यहां से सेल ऑफ आना चाहिए अब। ये रहा इसका 100% एरिया। क्यों? क्योंकि ट्रायंगुलर पैटर्न का जो प्रोजेक्शन है वो यहां से लेके यहां तक है। राइट? और इसी इतनी ही डिमांड आनी चाहिए, यही बताया था आपको। यस और नो एवरीवन? जो कम्युनिटी मेंबर्स है उनको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, जो नए लोग हैं कोई बात नहीं। बट जो इसकी प्रोजेक्शन होती है, जो इसकी प्रोजेक्शन होती है उतना ही फेक आउट आता है, उसके बाद ये रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है। बहुत अच्छा हैमर कैंडल आया है यहाँ पर। ऐड करेंगे, एक काम करेंगे चलो। 24,500 की पुट ऐड करेंगे फटाफट से। कर ली है तो एक बार चार्ट पे बताएंगे मुझे। हरी अब। 24,500 की पुट ऐड करके रखेंगे फटाफट से सब। एवरीवन। हाँ, अमन काट दीजिए। आई वुड सजेस्ट। आई वुड सजेस्ट काट दीजिए। 24,500 की पुट सभी की एडेड है, ये और नो एक बार चार्ट पे बताएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा हैमर कैंडल आया तो है 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे। बट मजा नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो अच्छे से टैप नहीं किया इसने। बट ठीक है, कोई वो तो कोई बात नहीं, पर इसके नीचे निकलती ही हमें ट्रेड करना चाहिए टेक्निकली। टेक्निकली हमें ट्रेड करना चाहिए यहाँ पे। गेट रेडी एवरीवन। ऐड। यस, ट्रेड करने वाले हैं। ऐड का मेरा मतलब है कि वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अब इसमें एंट्री करने वाले हैं 24,500 की पुट ऑप्शन पीई। क्या हमें एंट्री कर लेनी चाहिए? आई वोंट सजेस्ट अभी तो नहीं। यहाँ पे तो ट्रैप जैसा दिख रहा है कभी के लिए। थोड़ा सा वेट करेंगे। एंट्री प्लान करते हैं इसमें। 24,500 की पुट सभी की एडिट है। एवरीवन। एवरीवन इन द चैट बॉक्स। 24,500 की पुट सभी की एडिट है। एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है भैया, आप बोलोगे तो लूंगा। ओके। 24,500 की पुट एडिड है सभी की। गाइस, थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार। कुछ सेटअप एक्टिवेट होने दो यहाँ पर। यहाँ पर इधर सीआरटी हमारा आए। नॉट सीआरटी। यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल ही, रिवर्सल कैंडल ही आनी चाहिए। रिवर्सल कैंडल जो कैंडलिस्टिक पैटर्न में मैंने आप लोगों को समझाया है गाइस। कैंडलिस्टिक की क्लास जो हुई थी हमारी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिवर्सल कैंडल्स होती है हमारी, वैसी कुछ कैंडल आनी चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप आना चाहिए। प्रोबेबली लिक्विडिटी स्वीप आ तो गया है। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली लिक्विडिटी स्वीप आ गया है यहाँ पर। ओके। ओके।
हम्म। ठीक है, साउंड्स गुड टू मी। यहां से शॉर्ट करेंगे, दोबारा अगर यहां पर आता है तो यहां से एक बार शॉर्ट कर देंगे एवरीवन। क्लियर है? एक बार चैट पे बताओ। अगर ये प्राइस वापस यहां पर आता है, हम यहां से शॉर्ट कर देंगे। एक अच्छा बेसिकली पीओआई एरिया बना दिया है इसने, एक अच्छा सेलर जोन बना दिया है। यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट जैसा करा है और फिर गिरा है, तो यहाँ पर एक पोजीशन ऐड हुई है डेफिनेटली। इसके एवरेजिंग पे हम यहाँ पर एक बार ऐड करेंगे, दोबारा यहाँ पर आ सकता है प्राइस, और उसके बाद हम जंप कर सकते हैं पुट में। रेडी रहिए, गेट रेडी एवरीवन। हाँ, ओआई डेटा भी फटाफट से देख लेते हैं। हाँ, 24,500 की पुट जो है उसमें लगभग 14 के आसपास पे कॉल साइड पे ओआई है, आईवी है, आई एम सॉरी। यस, 13 आसपास, ठीक है। ठीक है, कॉल साइड का थोड़ा सा आईवी ज्यादा है कंपेरेटिवली। कॉल साइड आईवी थोड़ा सा ज्यादा है, बट या दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। लेट्स सी। गाइस, इस एरिया के आसपास पे हम एक बार शॉर्ट करेंगे। गेट रेडी एवरीवन, रेडी रहो। एक बार शॉर्ट करेंगे, कंफर्मेशन आ चुका है मेरे हिसाब से। यहां से एक बार शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। यहां पर एक लिक्विडिटी स्वीप आना चाहिए, उसके बाद एंट्री है हमारी 24,500 की पुट एवरीवन। गेट रेडी, गेट रेडी। लगभग आ चुका है। यस, कैंडल कंफर्मेशन आने दो कुछ। रिवर्सल कैंडल, हैमर, एनीथिंग, एनीथिंग दैट गिव्स अस इन अ फेवर। भैया, अमन, अमन, प्लीज अपना एनालिसिस अपने तक ही रखिए, आई वुड सजेस्ट। राइट, इफ आई एम गिविंग एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड्स, वो मेरी कम्युनिटी जानती है किस तरह से हम प्लान करते हैं। सो प्लीज मेक श्योर अपना एनालिसिस अपने तक ही रखो प्लीज। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू। ओके, एक हैमर आया है। नॉट हैप्पी विद दिस हैमर, ऑल्दो टच नहीं किया उसको प्रॉपरली। एक टच आया नहीं अभी। वेट करो, वेट करिए एवरीवन, थोड़ा और वेट करो अभी। कुछ सेटअप एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा और वेट करो। हम्म। गेट रेडी एवरीवन, गाइस, गेट रेडी। दैट्स फ्लैग। रेडी हो जाएंगे, एफ एम एफ आर भी हमारा लगने वाला है, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स। एंड यहां पर एंट्री ट्रिगर होने वाली है, प्रोबेबली इस एरिया के आसपास पे उठा लेना चाहिए हमें। इस एरिया के आसपास पे उठा लेना चाहिए हमें प्राइस को। अच्छा एरिया है, कोई बुरा एरिया नहीं है ये। थोड़ा सा मैं और वेट कर सकता हूं, बट निकल जाएगा प्रोबेबली प्राइस। गेट रेडी एवरीवन, रेडी है सब? 24,500 की पुट एडेड है सभी की। चैट पे बताओ फटाफट से गाइस, एडेड है सभी की? 24,500 की पुट सभी की एडेड है एवरीवन। हरी अप यार गाइस, हरी अप। ओके, दैट्स परफेक्ट आई गेस। यहाँ पर कर देनी चाहिए हमें, ऑल दो टेक्निकली, पर कैंडल आने दो कुछ। कोई कैंडल आने दो यहाँ पर, कोई कैंडल आने दीजिए यहाँ पर, कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करेंगे।
लोगों को डब्ल्यू दिख गया है। डब्ल्यू का यहाँ पे नेकलाइन भी टूट चुका है एवरीवन। यहाँ एंट्री बनानी चाहिए हमें वैसे। वेट करो, अभी थोड़ा सा वेट करो। एसएल हंट होने चाहिए प्रोबेबली यहाँ पे लोगों के। परफेक्ट। परफेक्ट एवरीवन, गेट रेडी। अब यहां पर कुछ रिजेक्शन कैंडल आती है, उसके नीचे जाते ही हम एंट्री कूद जाएंगे, क्योंकि अब यहां पर इनिशियली जो सेलर बैठे थे वो भी निकल चुके हैं। ट्रैप भी बन चुका है। अब अगर ये जाता है तो बहुत तेजी से जाएगा, वो एक्चुअल मूव होगा एवरीवन। वो एक्चुअल मूव होगा। गेट रेडी गाइस, गेट रेडी। 24,500 एडेड है सभी की। यस, परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट, गेट रेडी। आने दो आने दो आने दो। यहीं पर ही मारते हैं एंट्री। मिलता है प्राइस, यहीं पर ही मारते हैं एंट्री। परफेक्ट। यहीं पर ही मारेंगे एंट्री, जैसे ही प्राइस मिलता है हम एंट्री प्लान करेंगे। लग रहा है नहीं मिलेगा। ओके चलिए। टेक एंट्री नाउ एवरीवन। टेक एंट्री नाउ। कर लीजिए फटाफट से। 100 145 146 के आसपास में मिल रही होगी। एवरीवन टेक एंट्री नाउ। इसमें टारगेट लगभग रहेगा, अच्छा खासा टारगेट रहेगा इसमें। लगभग 112 पॉइंट का टारगेट है। बाकी लेट्स सी कितना दे पाता है ये ट्रेड। बाकी लेट्स सी कितना दे पाता है। 146 पर एंट्री है। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा एंट्री हमने अर्ली या जल्दी कर ली हो। एक ट्रैप और बनना चाहिए था, तो मैं उसके हिसाब से एसएल बहुत छोटा रखूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं सडन जाता ना, यहाँ पर सडनली नहीं मूव करता, तो मैं एसएल को छोटा कर दिया जाएगा। यहाँ पर लगभग 4, 4.5, 5 रुपए का एसएल लेंगे हम। तो एग्जिट ऑर्डर सभी के सभी रेडी रखेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बोलो एक बार चैट पे एवरीवन। एग्जिट ऑर्डर्स हम सभी के सभी रेडी रखेंगे। अगर जहां पर भी थोड़ा सा भी डाइसी होता है, छोटा सा सेल लेंगे और दोबारा री एंट्री करने की सोचेंगे इसमें। दोबारा से री एंट्री करने की सोची जाएगी। पर टेक्निकली होना नहीं चाहिए यहाँ पर। कोई भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। प्रीमियम स्टेबल है, इस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली हम ट्रेड कर पा रहे हैं। बट ये इसके नीचे निकलते ही एक अच्छा मोमेंटम देगा डेफिनेटली। इसके नीचे निकलते ही एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। इसके नीचे निकलेगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल आ जाएगा हमारा। सिंपली सिंपली कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल आ जाएगा अगर इसके नीचे निकलता है तो। 147 चल रहा है। कितने पर एंट्री है सभी की, एक बार चार्ट पे बताओ मुझे एवरीवन। 149। 146 पे चल रहा है, ठीक है। 149 के आसपास पे चल रहा है एवरीवन। 145 चल रहा है, ठीक है। इसके नीचे निकलते ही हमारा कॉस्ट पे एसएल आ जाएगा, एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है इसके नीचे। वरना फिर ये दिक्कत दे सकता है, ट्रैप बना सकता है यहाँ पर और लिक्विडिटी इकट्ठी कर सकता है। यहाँ पर मल्टीपल लिक्विडिटी इकट्ठी करने के बाद जब जाएगा तब तेज जाएगा। वैसे तो इनफ है इसके पास, ऑलरेडी बहुत एक्यूमुलेटेड कर चुका है। प्राइस एक्शन बार बार ऊपर की तरफ दिखा चुका है। जाना चाहिए, नहीं गया तो ठीक है। हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे अगर नहीं भी जाएगा तो। बस एसएल को हम एकदम टाइट करके रखेंगे अभी के लिए। ठीक है, लग रहा है गड़बड़ लग रही है।
गेट रेडी गाइस। अगर मैं कट करने को बोल रहा हूं यहां पर छोटे से एसएल के साथ काट देंगे, ठीक है? रेडी रहो। बहुत छोटे से एसएल के साथ काट देंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूं मैं इसमें अभी। इसमें री एंट्री चाहे बनाने की कोशिश करेंगे, पर इसमें छोटे से एसएल के साथ अभी काट देंगे। इज दैट क्लियर, हाँ या ना बोलो जब मैं बोलूंगा। मैंने बोला था। अमन थोड़ा पेशेंस रख लो। इधर आई वॉन्ट टू किक, डू बेसिकली आई हैव नो चॉइस, मैं आपको किक करना पड़ेगा मुझे। मेरे पास चॉइस नहीं होगी कुछ। समझ पा रहे हो अमन? अरे डेफिनेटली आई हैव द पावर टू बैन यू फ्रॉम द सेशन। मे बी आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो सेशंस के लिए, तो प्लीज अपने तक ही रखो ना। एक बार मैं वार्न कर चुका हूं फिर भी आप नहीं मानोगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, थोड़ा सा वेट एवरीवन। मैं खुद बोल दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। अपने एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखो। एग्जिट ऑर्डर सभी के रेडी हैं, हाँ या ना बोलेंगे एक बार चैट पे। चलिए अभी के लिए एक काम करिए, इसे काट दीजिए। अभी दोबारा घूमेगा तब देखेंगे इसको। इसमें कितने रुपए का एसएल गया होगा? 3 रुपए का एसएल, 2 रुपए का एसएल, 3 रुपए का एसएल के आसपास पे गया होगा एवरीवन। काट दीजिए। काट या काटा कि नहीं एवरीवन? काटा कि नहीं एक बार चैट पे बताएंगे मुझे। हरी अब, हरी अब। सबका ट्रेड कट गया था? एक बार चैट पे बताओ तुरंत तुरंत, जल्दी से। प्रोबेबली यहाँ पर एक और लिक्विडिटी हंट करी है। या राइट। 10 पॉइंट गए हैं? व्हाट डू यू मीन भाई 10 पॉइंट गए हैं? क्या मतलब है 10 पॉइंट गए हैं आपके? आयुष, 147 पर एंट्री थी, क्यों थी? चलो 147 पर भी एंट्री थी, चलो ये लो 147 पे भी, तब भी 5.5 पॉइंट है। तब भी 5.5 पॉइंट गए होंगे। कैसे वो? मेरे को लॉजिक बताओ इसका। तब भी 5.5 पॉइंट गए होंगे। 137 पर एग्जिट हुआ है। अब लेट एंट्री भी कर रहे हो और लेट एग्जिट भी कर रहे हो, तो उसमें मैं क्या ही करूंगा मुझे बताओ। बताओ आयुष। अब ऐसी चीजें करोगे आप कि लेट एंट्री भी करोगे। मैं एंट्री आपको बोल रहा हूँ 145 पे, आप 147 पे कर रहे हो। मैं एंट्री एग्जिट बोल रहा हूँ 141 पर, आप एग्जिट वन कितना 137 पे कर रहे हो। हाँ, इंड्यूसमेंट के कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है क्या? नहीं नहीं, इट जस्ट अ ट्रैप। बेसिकली ट्रैप क्रिएट हो रहा था यहाँ पर। डिमांड कंप्लीट हो चुकी थी, प्रेशर भी दिया, एक बायर्स ट्रैप क्रिएट करा गया था यहाँ पर इंड्यूसमेंट की तरह। बायर्स ट्रैप के बाद यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए था, नहीं आया है। तो ठीक है, अब देखेंगे क्या रहा क्या नहीं रहा। वेट करिए, पेशेंसली वेट करिए। अच्छा तब तक मुझे मेरा एक सवाल है सभी से। यहाँ पर एक छोटा सा एसएल गया है, याद रखिएगा। छोटा सा एसएल यहाँ गया है। कितने लोग हैं यहाँ पर, जिन लोग जो लोग बिगिनर हैं इंटरमीडिएट हैं, एक बार चैट पे बताएंगे। एक पॉइंट का हिसाब लग रहा है क्या? सर कल जो क्लास थी उसके हिसाब से हमें कंफर्मेशन देखना था। हाँ कंफर्मेशन अभी देखेंगे। दोबारा से अभी के लिए हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई जहां पर इंड्यूसमेंट लिक्विडेट हो चुका था। अभी जब तक रिवर्स नहीं होगा तब तक और कुछ देखा नहीं जाएगा। ये हमारा ट्रेड यहाँ पे खत्म हो चुका है। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड था इसमें। 1:6 1:7 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड था। खत्म हो गया लेकिन। फिलहाल के लिए मुझे चैट पे बताएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड कंप्लीटली हो गई है। सेटअप है हमारा। अंजलि, सेटअप है, कल ही बताया है। पीनेट का प्रोजेक्शन जो होता है, यानी कि ट्रायंगुलर पैटर्न का प्रोजेक्शन है, वो यहीं तक ही आना चाहिए था। लगभग लगभग यहीं तक ही आना चाहिए था वो। ज्यादा क्यों हो गया एकदम ही? यहीं तक आना चाहिए था ये। इसके बाद अब एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं उसके लिए सरप्राइज हूँ डेफिनेटली। कुछ बनता है तो देखेंगे, अभी के लिए तो कुछ है नहीं ट्रेड ऑनेस्टली। पेशेंसली वेट करिए। अभी के लिए पुट साइड अब तो नहीं प्लान कर पाएंगे, मुश्किल ही है। पुट साइड के लिए अब मुश्किल है। यस। बट देखो, अगर ये यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप मारता है
मतलब ये कैंडल यहाँ पर डोजी क्लोज हो, फिर अगली कैंडल गिरती है, तो फिर मैं एक बार इंटरेस्टेड हो सकता हूँ दोबारा से एंट्री करने के लिए। तब तक के लिए रेडी रहिए। एक बार मुझे चैट पे बताएंगे कितने लोग हैं यहाँ पर जो बिगनर हैं या इंटरमीडिएट है, जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। 1 साल या 1 साल से अंदर का एक्सपीरियंस है, वो एक बार चैट पे बताएंगे मुझे। 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके। फर्स्ट डे 2 year। सर मेरा फर्स्ट डे है। 1.5 year एक्सपीरियंस। सर इज इट गोइंग टू टच 24,700? बहुत दूर है यार वो। 24,700 अगर चला गया बहुत दूर है अभी तो। अभी तो बहुत दूर है। नो आइडिया। ठीक है, दैट्स लुक्स गुड टू मी। दैट लुक्स गुड टू मी एवरीवन। यहाँ पर एक गैपिज्म क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हम्म। कम चांसेस है बट है। गैपिज्म फिल कर दिया उसने। 24,500 की पुट सभी की एडिड है, एक बार चार्ट पे बताएंगे एवरीवन। इस एरिया के आसपास से ये एरिया का तो काम खत्म हो गया तो मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इस ट्रेड का भी काम खत्म हो गया है। ये भी हटाते हैं। हाँ। यहां पर एक गैपिज्म क्रिएट होना चाहिए। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाएगी, या इसके अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाती है, तो यहां पर एक गैपिज्म क्रिएट हो सकता है। एक काम करेंगे, 24,500 की पुट ऑप्शन में ना एंट्री करेंगे। ट्रिगर्ड है 140 के आसपास पे। एंट्री ट्रिगर्ड है। बार बार नहीं बोल पाऊंगा इसमें। ज्यादा बड़ा, आई मीन छोटा सा रिस्क है, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। 142 आ चुका है ऑलरेडी। 140 के आसपास पर एंट्री ट्रिगर्ड है। अगर इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूं तो आराम से 20 से 22 पॉइंट आपको मिलने चाहिए इसमें। आराम से मिलने चाहिए। एंट्री के आसपास ही है, 140 के आसपास ही एवरीवन। ट्रिगर्ड है सभी की। कितने लोगों ने एंट्री कर ली है, कितने पे करी है बताइएगा। हरी अब। यहाँ पर एक गैपिज्म क्रिएट हुआ है, यहाँ पर एक सडन मोमेंटम आ सकता है, एक्सपेक्टेड रहेगा मेरे लिए। जो यहां तक लिक्विडेट इजीली कर पाएगा, ये आराम से लिक्विडेट होना चाहिए। बाकी लेट्स सी क्या रहता है। 139 चल रहा है, एंट्री ट्रिगर्ड है, याद रखिएगा। लेट्स सी। सिर्फ इसी कैंडल का नीचे 3.5-4 रुपए का मैक्सिमम एसएल लेंगे इसमें। उससे ज्यादा एसएल नहीं रहेगा। 3.5 रुपए का एसएल है। और 3.5 रुपए के एसएल के अगेंस्ट में 20-25 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। तो इसीलिए एंट्री ट्रिगर है। मेक श्योर एंट्री कर ली है तो मुझे एक बार चैट पे बताएंगे। 139, 141, 144 पे ओके। एक अच्छा स्टॉप लॉस आया है गाइस। बुक इट। एज सुन एज पॉसिबल बुक करेंगे। अच्छा लिक्विडिटी स्वीप आया है अभी तो चलो। इसमें अगर नहीं कर पाए हो अब कर लीजिएगा, कॉस्ट पे है। वापस कॉस्ट पे लिक्विडिटी स्वीप मारा है उसने बहुत तेज ऊपर की तरफ। बहुत तेज मारा है उसने। ये कुछ अनसर्टिनिटी है अभी। कोई बुक नहीं कर पाया होगा होपफुली। तो अभी कॉस्ट के आसपास पे कर लिया। कॉस्ट के आसपास पे करा कि नहीं एक बार चार्ट पे बताओ। 1.15 का एसएल गया है, ज्यादा बड़ा नहीं गया होगा। बहुत छोटा सा ही गया होगा। देखो अब यहां पर होल्ड कर सकते थे जब इतना अच्छा स्वीप आया। राइट, जब इतना अच्छा स्वीप आया तो होल्ड कर सकते थे, लेकिन जब आपके समझ के बाहर जाए ना प्राइस, जब भी आपके समझ के बाहर चले जाए प्राइस और आपके बेसिकली नॉलेज के बाहर जा रहा है कि यार ये क्या हुआ, तो वहां उस पॉइंट पर छोड़ दीजिए, उस पॉइंट पर बिल्कुल एग्जिट कर दीजिए। और स्ट्रेस मत दीजिए बेसिकली खुद को। खुद को स्ट्रेस मत दीजिए, इन शॉर्ट में कहूंगा। ठीक है। यहां पर गैपिज्म डेफिनेटली क्रिएट हुआ, लेकिन स्वीप बहुत तेज मारा इसने। स्वीप मारा इसने लगभग 6-6.5 पॉइंट का स्वीप मारा इसने। बाकी लेट्स सी। अभी के लिए तो पेशेंसली वेट करो, इसके नीचे एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। हैव वी टेकन द ट्रेड अगेन? यस रिकी, हमने एक लिए छोटा सा एसएल के साथ, हमने यहां पर ही काट दिया था क्योंकि बहुत तेज स्पाइक आया, वापस कॉस्ट के आसपास पे काटा है।
वापस कॉस्ट पे 1.5 रुपए का एसएल 3 रुपए का भी गया है कुछ लोगों का, ठीक है 3 रुपए इट्स वेरी स्मॉल, रिलैक्स रहिए। बट यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। इसके नीचे एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, स्पाइक मिलेगा यहाँ पर बहुत तेज। यस, इसके नीचे एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। कोई बात नहीं। तुम्हारा भाई क्यों नहीं दिख रहा है? अप डाउन अल्फा बैग। मैं ऑर्डर्स नहीं प्लान कर पाता हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि कम्युनिटी के साथ जब भी मैं करता हूँ मेरे ऑर्डर्स पे मेरा ध्यान होता है, मैं आप लोगों को नहीं बोल पाता हूँ ज्यादा कुछ। राइट, ये पहले करते थे हम कि मैं भी साथ साथ में कर रहा हूँ प्लान। उस वजह से ही दिक्कत आती थी सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं आप लोगों की पोजीशन यानी कि कम्युनिटी में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी पोजीशंस पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। अभी यहाँ पर छोटे छोटे एसएल ही लेने पड़ेंगे। हम कंजूसी करते हैं यार बहुत एसएल में। एसएल में हम बहुत कंजूसी करते हैं। हम्म। कोई बात नहीं, फोमो मत लीजिएगा। भाई मार्केट अप ट्रेंड में है, हर बार सेल ही लेंगे, लेगी। नहीं नहीं, देखो, अप ट्रेंड में जरूर है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगेन इनसाइडर डिमांड कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, दैट इज समथिंग कि हमारा बेसिकली एफएमएफआर का जो कॉन्सेप्ट है, यहां से रिवर्सल आना चाहिए था, फेल हो गया, नहीं आ पाया। सॉरी, यहां से एक्चुअली एक रिवर्सल आना चाहिए था, मिनी रिवर्सल एरिया था ये, नहीं आ पाया। उसके बाद लगभग इस एरिया के आसपास से आना चाहिए था, तब भी नहीं। अब ये अब आ रहा है, बेसिकली एक स्वीप मारने के बाद अब जाके फाइनली आ रहा है रिवर्सल। बस हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा अभी, बिकॉज विदाउट दैट डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं हम। विदाउट दैट सर, गैपिज्म क्या है अंजलि? ये लर्निंग क्लास में मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज एग्जैक्टली द गैपिज्म इज। बाकी फिलहाल के लिए अभी तो नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, उसके लिए पूरी क्लास जाएगी। राइट सर, कहाँ तक आना चाहिए? एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये जो डबल इक्वल लोज बनाए हैं इसको लिक्विडेट करने चाहिए, ये एक्सपेक्टेड रहेगा। होल्ड हो गया योगेश, बैंक निफ्टी होल्ड है, अभी तक लो नहीं निकला। बैंक निफ्टी होल्ड पे है। ओके। अच्छा, बैंक निफ्टी में बड़ी अच्छी ट्रेड बन रही है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में ये तो कल ही पढ़ाया है ये टॉपिक तो मैंने। गाइस, बैंक निफ्टी में बताओ क्या बन रहा है? बैंक निफ्टी में बताएंगे? फिलिश एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वही बताइए। व्हाट इज दिस? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक, यस। लिक्विडिटी भी जमा हो गई है, ऊपर की तरफ यहां आता है, यहां से सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा है, बैंक निफ्टी नेगेटिव जाएगा तो फिर निफ्टी भी टैग डाउन करेगा ही। दैट्स गुड, दैट्स गुड। क्या वॉलेटिलिटी एकदम क्रिएट हो गई है यहाँ पे, वॉलेटाइल हो गया है बहुत ज्यादा यहाँ पे। बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज हो गया है, स्लगिश हो गया है अभी। सर ये मेरा फर्स्ट डे है क्लास से। ओके, इसलिए अभी कोई एंट्री नहीं है निफ्टी में। सर जी, ट्रेड पर फोकस मत करो, कुछ सिखा दो प्लीज। संजीव, दिस इज अ लाइव ट्रेडिंग सेशन। ओके, ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज अ लाइव ट्रेडिंग सेशन। अभी कितने पॉइंट का एसएल गया है एक बार मुझे बताएंगे? कितने पॉइंट का सभी का एसएल गया है अभी तक?
लगभग डेढ़, दो, तीन, तीन, चार, लगभग 4 रुपए के आसपास का एसएल गया होगा। एक बार चैट पे मुझे बताएंगे। 4 रुपए, यस। 4 रुपए के आसपास का एसएल होगा अभी सभी का। 7 पॉइंट का कुशल ज्यादा है। हम कंजूसी करते हैं भाई। एसएल में बहुत कंजूसी करते हैं हम। 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए। एक बार सब बताएंगे कितने पॉइंट का एसएल अभी तक गया है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे लगाते हैं, कल ही क्लास ली है संजीव। अगर आप कम्युनिटी के पार्ट हो तो प्लीज जाके पोर्टल पे जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिए कल की क्लास की। 4+3। यस कुशल, लेकिन पहले 3 पॉइंट का ऐसे नहीं किया था, उसमें उसमें लगभग 2 रुपए का मैक्सिमम जाना चाहिए था, चलो 3 रुपए का चला गया। और प्रीवियस ट्रेड में 3 रुपए का ऐसे गया होगा, तो 3, 4, 5 रुपए का मैक्सिमम, 4 रुपए का मैक्सिमम जाना चाहिए। 10 रुपए का तो आई डोंट नो। यार ये चीजें मैं तो बहुत देखता हूँ, आई डोंट नो कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है ये चीज। पर हम एसएल में बहुत कंजूसी करते हैं। एसएल को हम बिल्कुल धुन धुन के देखते हैं कि ज्यादा जाए ना किसी का। बहुत छोटे एसएल के साथ ही रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा रखकर ही ट्रेड करते हैं। कि आपकी 4, 5 ट्रेड आपने प्लान करी, और उसमें से एक भी ट्रेड अगर फटती है आपके फेवर में तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड देके जाती है। क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल है हमारा। एग्रेसिव स्टाइल है हमारा, नो डाउट गाइस। चलिए लास्ट एंट्री प्लान करते हैं अभी के लिए, उसके बाद छोड़ देंगे इस पर्टिकुलर एरिया को। उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। लास्ट एंट्री गाइस, 24,500 की पुट दोबारा से प्लान आउट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी वैसे हमारे एरिया पे अभी तक आया नहीं है, ऑल दो बैंक निफ्टी हमारे एरिया पे नहीं आया। इस कैंडल के नीचे निकलते हैं, एक बार एंट्री प्लान करेंगे एवरीवन। गेट रेडी। एंट्री ट्रिगर्ड है, आप लोगों की एंट्री ट्रिगर्ड है गाइस। एक बार चार्ट पे बताइएगा कितने पर एंट्री हुई है फटाफट से। 139 के आसपास पर एंट्री ट्रिगर्ड है, सेम स्ट्राइक प्राइस 24,500 की पुट ऑप्शन। 139 के आसपास पर एंट्री ट्रिगर्ड होनी चाहिए। एक बार चार्ट पे मुझे बताओ फटाफट से। एक बार चार्ट पे मुझे बताएंगे अगर हो गई है तो। ठीक है। एसएल की मैं बात करूं तो लगभग इसी कैंडल के नीचे का एसएल है, जो कि बैठेगा 5.5 रुपए का। 134 के नीचे आते ही कट कर देंगे ट्रेड को। इज दैट क्लियर एवरीवन? रिवॉर्ड की बात करूं तो 25 पॉइंट मिनिमम लेके जाएंगे, उससे कम में बात नहीं करेंगे। मिनिमम लेके जाएंगे 25 पॉइंट। 140 आ चुका है, कितने पर एंट्री है एवरीवन? 139 पर सभी की हो चुकी है कि नहीं? 138 पर भी हुई है। 134 का एसएल है। इट्स अ गुड गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। इसके नीचे निकलते ही बहुत अच्छा मोमेंटम है। यहां पर सेलर जो मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक की मैंने आपको कल ही क्लास दी है, छोटे टाइम फ्रेम पे एडवांस टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। अगर नहीं पता है जाके रिकॉर्डिंग देखो, कम्युनिटी का पार्ट हो अगर आप तो ऑलरेडी पोर्टल पे जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल ही गया होगा। नहीं मिला है तो दिव्यांशु से बात करिए और पोर्टल पे जाके वो वीडियो देखिए। ठीक है। यहां से एक इसके नीचे अच्छा मोमेंटम आना चाहिए, इस लाइन की क्रॉसिंग के नीचे बहुत अच्छा मोमेंटम आना चाहिए इसके नीचे। एंड ऑप्शन की चेन की बात करूं तो सही लग रहा है काफी हद तक मुझे। वापस कॉस्ट पे है अभी। ये थोड़ा चल नहीं रहा है। एंट्री बताएंगे, एक बार एंट्री स्पैम करेंगे कितने कितने पे एंट्री हुई है। ओके। थोड़ा सा आईवी, आईवी थोड़ा सा डाउट कर रहा है, पुट साइड का आईवी थोड़ा लो है यार। ओके, तभी एसएल हंटिंग आ रही है। ठीक है, 5.5 रुपए का एसएल है, रेडी रखिएगा। 134 पे काट दीजिएगा इसे। 134 के नीचे आते ही कट करेंगे इस ट्रेड को। आने वाला है, रेडी रहो। कट गया होगा, कट गया होगा, यस और नो एवरीवन?
कट गया है ट्रेड, यस और नो, एक बार चार्ट पे बताएंगे मुझे। ऐसे टेक्निकली यहां रखना चाहिए था हमें, पर ठीक है कोई बात नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। वॉलीटाइल हो गया है एकदम से, यहां पर ही कट गया ट्रेड, आई डोंट नो। ऑप्शन के ज्यादा प्रीमियम ज्यादा घटे हैं, ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा घट गए हैं, यहीं पर ही कट गए। टेक्निकली हमें ऐसे यहां लेना चाहिए था, यहां लेना चाहिए था हमें टेक्निकली ऐसे। ये परफेक्ट रहता है, यहां पर तो पूरा गलत ही हो जाएंगे। एक बार चार्ट पे मुझे बताएंगे एवरीवन। यस, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड बट दिस इज अ रिवर्सल ट्रेड एक्चुअली। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट दिस इज अ रिवर्सल ट्रेड एवरीवन। लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहा है यार वो। the the price is definitely creating the liquidity for the sell side। यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है, वरना बाइंग इस तरह से नहीं आती है। तेरा 90 का आईवी चल रहा है अभी। थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस होगा तभी हो पाएगा। तो अभी ये नहीं कि बैठ जाओ, ऑर्डर्स रेडी रखो, अभी हम पे एक रिस्क रिस्क एपेटाइट और बचा है, एक लास्ट ट्रेड के लिए रिस्क एपेटाइट बचा है, तो ऑर्डर्स रेडी रखेंगे एवरीवन। इज दैट क्लियर? एक बार चार्ट पे मुझे बताइए एवरीवन। मार्केट ट्रेंडिंग में है और आप पुट पर बाय कर रहे हो, बिकॉज मेन प्लान संजीव पुट का ही है। मेन प्लान जो है नेगेटिव है, बड़े टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर मैंने देखा है उसमें हमें नेगेटिव जाना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर है, ये एनालिसिस करके बैठे हुए हैं। अगर इफ यू डोंट हैव एनी, मतलब बेसिकली इफ यू स्टिल गेटिंग सम डाउट्स और थोड़ा डाउट हो रहा है, मेक श्योर मत करो। जो लोग कर रहे हैं उनको तो मत, कम से कम उनका कॉन्फिडेंस तो मत लो करो, राइट? उन लोगों का तो कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए आपको। डोंट यू थिंक? ओके, यहाँ पे बात करते करते एंट्री मिस हो गई है। बात करते करते एंट्री मिस हो गई है गाइस। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे फिलहाल के लिए हम। आना चाहिए अभी एक ट्रैप और आना चाहिए। इसके नीचे निकल गया तो दिक्कत आ जाएगी, ये लाइन के नीचे निकल गया तो। 24,500 की पुट ऑप्शन, कितनी बार ऐसे लगवाओगे? कितनी बार ऐसे लगवाओगे यार? ऐसे हमारे है ही तो छोटे छोटे, राइट? 3 4 रुपए 5 रुपए का एसएल, बाकी लोगों की तरह कम से कम 15 20 पॉइंट का एसएल में रख दूं अगर, तो वो एक बारी में चले जाएगा। जिनका एक, तुम लोगों का एसएल एक बारी में जाता है, जो हम 3 बारी में देते हैं, राइट संजीव? पेशेंसली बैठो, पेशेंसली देखो, राइट? जज अनटिल अनलेस सेशन ओवर नहीं हो जाता, तब जज करो। अभी से करने लग जाओगे तो बेवकूफ आप ही लगोगे लास्ट। ओके गाइस, तो लगभग ये सेलिंग एरिया के आसपास में, जो मैं सेलिंग एरिया आपको डिमांड बोल रहा था कि यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, इस सेलिंग एरिया में काफी हॉल्ट कर चुका है, विच इज नॉट अ गुड साइन टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, यहाँ पर नीचे निकलते एक मोमेंटम जरूर आया, लेकिन इसके नीचे निकल नहीं पा रहा है, स्टेप आउट नहीं कर पा रहा है, राइट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अगर यहाँ पर एक रीटेस्टिंग आ रही है, मान लीजिए सीआरटी बना हुआ है, इस सीआरटी का इम्बैलेंस के एरिया के आसपास तक रीटेस्टिंग आना स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ से टैंक डाउन करते हैं तो एक बार पोजीशन हम बनाएंगे, और उसके बाद भी अगर प्राइस नहीं मूव कर पाया तो वी आर डन विद द डे। फिर उसके बाद हम पे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ठीक है? तो अभी के लिए इसमें एंट्री ट्रिगर करिए 140 141 के आसपास, 140 पे मिल रही है, करिए एवरीवन। 140 पे मिल रहा है, कर दीजिए। ठीक है, हमने लगभग यहां एंट्री करी है, और ये टारगेट रहेगा लगभग 77 पॉइंट्स का स्पॉट पर है, बट लगभग 70 पॉइंट मान लेता हूं। 70 पॉइंट स्पॉट पर मिल रहे हैं, तो प्रीमियम पे कितने मिलेंगे? लगभग लगभग आपको 30 35 पॉइंट मिल जाने चाहिए एवरीवन। एक बार मुझे चैट पे बताएंगे अगर कर ली है एंट्री तो, ठीक है? चैट पे एक बार मुझे बताएंगे एवरीवन। इसके नीचे निकलते ही मोमेंटम तेज आना चाहिए। कितने पर एंट्री हुई है सभी की? 139 140 के आसपास पर एक बार एंट्री ट्रिगर्ड है एवरीवन, एंट्री ट्रिगर्ड है। दोबारा ट्राई कर रहे हैं री एंट्री करने का, 3 4 रुपए का एसएल इसमें बार बार हमने दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटाइल हो गया, एक स्पाइक आना चाहिए एज पर द एक्सपेक्टेशन, एज पर द सेटअप। अभी भी नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वी विल डन विद द सेशन, बार बार थोड़ी ना करेंगे।
ये लास्ट ट्राई रहेगा। ठीक है, ये लास्ट ट्राई रहेगा। अच्छा, एसएल की बात करूं तो लगभग ये एसएल देना है हमने, लगभग ये एसएल देना है, उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। सो कीप होल्डिंग द रेट। 140, 141, ब्यूटीफुल। एक बार निकलने देंगे, 147 के ऊपर थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम है इसमें। लेट्स सी। थोड़ा सा होल्ड करिए अभी के लिए, फिलहाल के लिए। एक्चुअल कितने पॉइंट का देखो, इसमें स्पॉट पर 17 है, तो लगभग प्रीमियम पे आपका बैठेगा लगभग लगभग 7.5 8 पॉइंट का। ये लास्ट एसएल है हमारा, ये लास्ट रिस्क एपिटाइट है। इसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड है वो 35 पॉइंट तक के आसपास का है इजीली। लेट्स सी। हैव सम पेशेंस गाइस। देखो यहाँ सेलिंग प्रेशर आया है जरूर, राइट। मल्टीपल ट्राई कर रहा है ट्रैप करने का, बट अभी भी नहीं निकलेगा तो हम ट्रैप हो सकते हैं। ये मुझे इतना क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर एक बार डिमांड कंप्लीट करी गई, फिर से डिमांड कंप्लीट करी गई, एंड फाइनली एक और बार डिमांड कंप्लीट करी गई। अभी भी नहीं आएगा तो फिर ये नहीं आएगा, फिर ये नहीं आ पाएगा। ये दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 147 आया है, कीप होल्डिंग फिलहाल के लिए। इसके नीचे निकलते एक अच्छा मोमेंटम आने वाला था, जैसे कि हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। बट प्रीमियम में ज्यादा गेन नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी के लिए रिलैक्स रखो, रिलैक्स रखो थोड़ा। ये अगर फ्लो में निकलेगा तब जाके और अच्छा मोमेंटम देगा। प्रीमियम में कुछ खास मोमेंटम नहीं आया, आई नो वेरी वेल। अभी के लिए शांति से बैठिए, कीप होल्डिंग द ट्रेड एवरीवन। प्रीमियम में ज्यादा मूव नहीं आया है क्योंकि निकलने दो इसको। रॉकेट तो हमारा यही है अभी, इसी के नीचे आना था। रॉकेट ने एक बार काम तो करा है, सस्टेन करना जरूरी है। रिटेन नहीं करेगा तो दिक्कत आ जाएगी, रिटेन करना बहुत जरूरी है। लेट्स सी। कीप होल्डिंग गाइस, कीप होल्डिंग। अभी बुक मत करिएगा, चिल्लर लेने नहीं आए हो, राइट। अगर अच्छी जगह पर आपकी हुई है, पोजीशन बनी है, तो ये नहीं कि कोई छोटे मोटे बेसिकली लेकर निकल गए हो चिल्लर। पूरा प्रॉफिट, पूरा रिवॉर्ड, अगर रिस्क ले रहे हो अच्छे से तो रिवॉर्ड भी अच्छे से फिर बुक करो। 148, 150, 151। कीप होल्डिंग। 149 चल रहा है इस समय, 151 का हाई लगाया, विच इज समवेयर अराउंड 10 पॉइंट मिल गए हैं प्रीमियम में। ज्यादा खास नहीं है तो अभी तो ज्यादा उछलेंगे नहीं, ऑब्वियसली। 70 पॉइंट तक का टारगेट है स्पॉट पर। प्रीमियम पे लगभग आपको 30 पॉइंट मिलने चाहिए, 30 पॉइंट से नीचे की बात नहीं करेंगे। मिनिमम 30 पॉइंट आने चाहिए इसमें, उसके बाद देखेंगे कितना मिला और कितना नहीं। एम पैटर्न आ गया एक बहुत अच्छा, एम आ चुका है एक अच्छा। बाकी ये एम रिटेन करेगा कि नहीं वो बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, लॉस रिकवर होना स्टार्ट हो गया क्या? कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था ये? मुझे बताइएगा एक बार, क्या ये कॉस्ट टू कॉस्ट आया था? एक बार चैट पे बताएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट आया था? कितने लोगों ने एंट्री करी थी एक बार मुझे वो भी बताइएगा। कितने लोगों ने एंट्री करी थी वो भी बताइएगा। वापस कॉस्ट पे आ गया क्योंकि अभी अभी तो ये वापस कॉस्ट पे आ चुका है। खैर, ठीक है।
रिलैक्स रहिए। स्पॉट पे हमारा एसएल ये आ चुका है अब। यहां पर आ चुका है हमारा स्पॉट पे एसएल, इस लाइन पे। इसके बाद तो बुक करना ही पड़ेगा। कीप होल्डिंग एवरीवन, कीप होल्डिंग। 148। देखो सेलिंग की ट्राई हुई थी, इसके नीचे निकलते ही बहुत तेज मोमेंटम आना चाहिए। इसके इसके नीचे निकलते ही एक अच्छा स्पाइक आना चाहिए प्रीमियम में एवरीवन। आपका प्रीमियम सीधा 20 पॉइंट प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके नीचे आने दो। कीप होल्डिंग। कीप होल्डिंग गाइस। जब तक मैं एग्जिट ना बोलूं प्लीज मत करिएगा। अच्छे से प्रॉफिट लेके जाना। अगर या तो प्रॉफिट आएगा तो अच्छे से लेके जाना इसमें। पेशेंस गाइस, पेशेंस। पेशेंस इज द की। कीप होल्डिंग द ट्रेड, कीप होल्डिंग द ट्रेड। इसके नीचे निकल, देखो अगेन यहां पर मैंने आपको बताया सेलिंग की ट्राई हुई गई है। इस कैंडल में आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर सेलिंग की ट्राई करी गई थी, इसके नीचे निकलते ही शार्प मोमेंटम है। 151। 151 का स्पाइक लगाया है एवरीवन। इसके नीचे निकलते ही शार्प मोमेंटम आना चाहिए। कंटिन्यू करे बस ये फटाफट से अब। 151 150 के आसपास पे स्पाइक लगा चुका है। प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गए, सब कॉस्ट के आसपास में आना स्टार्ट हो गए। चैट पे बताएंगे एक बार एवरीवन। कॉस्ट के आसपास आना स्टार्ट हो गए हम। आए थे, ठीक है। अभी आ गए होंगे। बताओ कॉस्ट पे आना स्टार्ट हो गए कि नहीं। एवरीवन इन द चैट बॉक्स। दिस इज द लास्ट ट्रेड ऑफ द सेशन। इसको पूरा होल्ड करेंगे अच्छे से। इसके नीचे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करे तो मजा आएगा। कॉस्ट पे आना स्टार्ट हो गए, कीप होल्डिंग नाउ। यहां पर जाके कॉस्ट पे आए हो आप लोग, बाप रे। बड़ा ही गलत हिसाब किताब है यार। नहीं ठीक है, ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए था। टेक्निकली ठीक है। प्रीमियम ज्यादा नहीं दे पा रहा है। ठीक है। प्रीमियम ज्यादा नहीं दे पा रहा है बट देखो, मोमेंटम यहां से नीचे अब आना चाहिए प्रीमियम में जान थोड़ी। प्रीमियम में थोड़ी सी जान आनी चाहिए क्योंकि 24,500 के नीचे आ चुका ही है अब तो। आना चाहिए 144, 154 एवरीवन। 155। सर 12 पॉइंट ऊपर आ गया प्रीमियम, टेक्निकली एसएल छोटा होगा अब। रिलैक्स रखो अपने आप को। ट्रेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, ट्रेलिंग करना बिल्कुल स्टार्ट करेंगे अब। 155 आ चुका है एवरीवन। 15 पॉइंट प्रॉफिट में है। ऑब्वियसली एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा। एसएल को कॉस्ट पे डाल दीजिए एंड कीप होल्डिंग द ट्रेड। 154 का स्पाइक लगाया है इसने अभी तक, 155 का हाई लगाया है अभी तक। लेट्स सी। लेट्स सी। 155, 156।
156 आ चुका है एवरीवन। 157। कीप होल्डिंग। आने दो, पूरा टारगेट आने दो। अच्छा, इसके नीचे भी निकलते ही एक अच्छा स्पाइक है। स्मूथ टारगेट है, स्मूथ टारगेट। कोई बात नहीं, डरो मत। ये नीचे जो कैंडल आ रही है ना, हर एक बेसिकली थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा, फिर से वापस से लॉस दिखा रहा है या फिर से वापस से प्रॉफिट कम हो रहा है। इससे पैनिक मत करा करो प्लीज। इससे पैनिक मत करा करो। 158। 158 एवरीवन। 159। सॉरी। लगभग 160 क्रॉस करने वाला है। 162। मैं खुद बोलूंगा बुक करने के लिए, तब तक कोई बुक नहीं करेगा। चलिए गाइस, सेफ ट्रेडर निकल सकते हैं यहाँ पर। सेफ ट्रेडर निकल सकते हैं, अगला 30 पॉइंट आ चुका है। अच्छा, अब जरा जो लोग बहुत ज्यादा बेसिकली मुंह चला रहे थे, मैं उन लोगों की भी बात करूं। तंजीर जी, कैन यू रिग्रेट इट नाउ? कितने बार ऐसे लगवाओगे? इज दैट क्लियर इन योर माइंड नाउ? अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा दिमाग में आपको भी। आई थिंक सो। आई थिंक सो, अभी क्लियर हो गया होगा दिमाग में। इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा था कि जल्दी जज मत करो। बहुत जल्दी जज करोगे, बेवकूफ आप ही लगोगे लास्ट में। कितना बुक किया एवरीवन? स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट। 35 पॉइंट्स इन द प्रीमियम। स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कुछ कर नहीं सकते ऐसे लोगों का। मैं हमेशा से बोलता हूं, सेशन में अगर आपका व्यू अलग जा रहा है, कितनी बार मैंने आप लोगों को ये बोला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका व्यू गलत होगा या सही होगा, या मेरे से गलत है, मैं मेरा ही सही होगा। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं। मैं कभी ये नहीं बोलता हूं गाइस। मैं हमेशा ये बोलता हूं, आई रिस्पेक्ट योर एनालिसिस एवरीवन। बट बट प्लीज, हम अगर यहां पर कुछ और मेरा एनालिसिस कुछ चल रहा है, तो मेक श्योर आप उस पर कॉन्ट्राडिक्ट मत करो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बहुत लोगों का डाउन हो जाएगा। समझ पा रहे? तो वो मत करिए बस। आप शेयर करेंगे, प्लीज पर्सनली मुझे करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए या फिर पर्सनली मुझे करिए। बट मत करिए, मतलब अगेन सभी के सामने करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। हर दो दो तीन तीन रुपए का एसएल लेके, चार चार रुपए का एसएल लेके 40 पॉइंट लिए ना प्रीमियम में। दिस इज व्हाट रिस्क टू रिवॉर्ड, दिस इज व्हाट मनी मैनेजमेंट। अब ठीक है, मैं ज्यादा चिल्ला रहा हूं, गुस्सा हूं मैं। ऑब्वियसली गुस्सा हूं यार मैं। बिकॉज ये चीजें एक ट्रेडर की साइकोलॉजी खराब करती है। एवरीवन, कितना बुक हुआ सब बताएंगे। बुक हो जाना चाहिए, 30-40 पॉइंट ही एक्सपेक्ट किया था। यहां तक का टारगेट था मैक्सिमम, वो बुक कर लिया है। लेट्स मेक अ वीडियो। स्पैम द ग्रीन हार्ट्स एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू स्पैम द ग्रीन हार्ट्स। चैट रुकनी नहीं चाहिए, यू नो द ड्रिल। अच्छा प्रॉफिट आया है, एंजॉय इट, एंड स्पैम द ग्रीन हार्ट्स एवरीवन। आई एम गोना मेक अ वीडियो। ओके, गेट रेडी। Okay, so we are in our another live trading workshop. So today we are trading in Nifty 24,500 की पुट पे हमने समवेयर यहाँ कहीं एंट्री प्लान करी है। एंड लुक एट द मूव, लुक एट द मूव, शार्प मोमेंटम, पॉजिटिव रैली हो रही थी ट्रेड की। हमने टॉप पर यहाँ पर सेल ऑफ किया है, रीजन बीइंग बिकॉज हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न का एफएमएफआर का यहाँ पर सेटअप एक्टिवेट होता है। एफएमएफआर का यहाँ पर हमारा जैसे ही सेटअप एक्टिवेट हुआ, एफएमएफआर बेसिकली फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स। तो यहाँ पे पहला मूव फेक हुआ, देन उसके बाद रिवर्स का यहाँ पे चांसेस था। यहाँ तक इनसाइडर डिमांड सप्लाई तक हमने ये एरिया मार्क करा, यहाँ से सेल ऑफ आना स्टार्ट हो रहा था। ये जैसे ही हमारा हैमर बना, उसके नीचे निकलते ही हमने एंट्री प्लान करी। 24,500 की पुट में हमने समवेयर 140 के आसपास पे एंट्री प्लान करी थी। एंड प्रीमियम ने 40 पॉइंट दे दिए, 180 का हाई लगा दिया है। लगभग 30-35 पॉइंट के आसपास में सबने बुक कर लिया था। क्या प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? एक बार चैट पे बताएंगे क्या प्रॉफिट चल रहा है। अरे बाप रे, ऐसे ग्रीन हार्ट इस तरह से स्पैम मत करो। प्रॉफिट बताएंगे अब सब, एक बार फटाफट सब अपने प्रॉफिट लिखेंगे।
3000 प्रॉफिट वन लॉट में, क्या बात है, 1700 एक लॉट रिमेनिंग बुक्ड प्रॉफिट नहीं, आप बुक कर लियो, बुक कर लो बिकॉज मेरे हिसाब से टारगेट आ चुका है। 7100 बुक्ड। ओके, 1400 बुक, 20,000 बुक, ओके 2005 बुक, 1600, 1700 एक लॉट में, एक एक लॉट में अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है। आफ्टर 1600 SL 3000 प्रॉफिट, ब्यूटीफुल। हाँ जी, अब बिल्कुल एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर भी हमने बेसिकली एक बार नेगेटिव जाने के लिए प्लान करा था, छोटा सा एसएल दिया हमने 3-4 रुपए का, और उसके बाद अब जाके पूरा ट्रेड होल्ड करा। सो दिस इज व्हाट मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इज। छोटे से एसएल दीजिए, टारगेट पूरा होल्ड करिए, रिवॉर्ड जितना रिस्क लेते हैं रिवॉर्ड भी पूरा लीजिए। 720 एक लॉट में, 1100 बुक, एवरीवन 1000 प्रॉफिट, 720 प्रॉफिट, परफेक्ट एंट्री, ब्यूटीफुल एवरीवन। सबने लिख दिया, नेट प्रॉफिट 1200, सबने लिख दिया अपना प्रॉफिट, परफेक्ट यार गाइस। नाउ लुक एट द प्राइस, कहां एंट्री बनी, एंड वहां से प्राइस हमारे एंट्री की तरफ बिल्कुल मुंह मोड़ के आया भी नहीं है, सीधा शार्प मोमेंटम आया एंड सी द 40 पॉइंट्स डन इन द प्रीमियम। इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, अभी क्लियर हो गया होगा दिमाग में सभी के, यस और नो, क्यों मैं नेगेटिव प्लान कर रहा था। एफएमएफआर क्लियर हो गया, सेटअप क्लियर हो गया हमें। चैट में एक बार एवरीवन, एफएमएफआर कल ही पढ़ाया है आप लोगों को मैंने, अगर जहां तक मुझे याद है मैंने कल ही पढ़ाया है ये, यस और नो। जहां तक मुझे याद है मैंने कल ही पढ़ाया है ये सेटअप। हाँ या ना बोलो एक बार चैट पे, कल ही पढ़ाया है ना मैंने ये, एफएमएफआर का सेटअप कल ही पढ़ाया है मैंने, पीनट का जो बेसिकली एफएमएफआर होता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप लर्निंग प्रॉपर हुई होगी। लर्निंग नहीं हुई है, एनालिसिस मैंने आप लोगों को यही बताया कि यहाँ पर जो ट्रायंगुलर पैटर्न आया है इसका पहला मूव फेक होने वाला है, फिर रिवर्स करेगा ये। ठीक है, रिवर्स करता हुआ दिख रहा है, 40 पॉइंट आ चुके हैं, शायद ज्यादा भी दे दे, शायद ज्यादा भी दे दे थोड़ा और, बट हमारे लिए टारगेट आ चुका है। अब इसके नीचे ये जमीन फाड़ जाए मुझे मतलब नहीं है, मेरे लिए टारगेट आ चुका है, क्योंकि इतना बुलिश मार्केट में इसको अगर यहां तक यहीं से नेगेटिव आना होता ना, यहां से अगर ये नेगेटिव आता तो बढ़िया आता, फिर हो सकता है यहां से बाउंस ले ले अभी एवरीवन। बाकी it was a beautiful trade. Your confidence and analysis makes us to be in a good trade for us. Why I took this trade? Did I followed my setup? What was I feeling? Yes. Guys, जर्नल बनाना स्टार्ट कर दो अब, जर्नल बनाना स्टार्ट कर दो, 44 पॉइंट्स आ गए हैं। प्लीज जो लोग भी होल्ड पर हो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा होल्ड करने के लिए, लेकिन अगर एज पर द सेटअप आपको लगता है होल्ड करना चाहिए और, तो कर लीजिए, मतलब मैं क्या बोलूँ अब। बहुत बड़ा प्रॉफिट दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आई एम ग्लैड, बट आई होप आपको जो मैं सिखा पाया वो आपने सीखा हो। आई एम ग्लैड कि आप सभी ने प्रॉफिट कर लिया, बट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉफिट आज नहीं तो कल चला भी जाना है शायद, बट सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा गाइस, जर्नल बनाना स्टार्ट कर दो अब। वाई आई टुक दिस ट्रेड, हमने ये ट्रेड क्यों ली, बताओ, हमने ये क्यों ट्रेड ली, क्योंकि हमें सेटअप दिखा एफ एम एफ आर का। डिड आई फॉलोड माई सेटअप, यस, एफ एम एफ आर का सेटअप हमारा है, बट आई वॉज फीलिंग दिस ट्रेड, मैं फीलिंग, मुझे फीलिंग थी, कॉन्फिडेंट था मैं थोड़ा, इस कैंडल के बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंट था, उससे पहले मैं बहुत ज्यादा डाइसी हो रहा था, बिकॉज आप लोगों ने भी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी मेरे को, मेरा कॉन्फिडेंस आप लोगों की वजह से भी थोड़ा डाउन हुआ। ठीक है, वट आई बिफोर आफ्टर द बेसिकली ट्रेड आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम फीलिंग proud of my setups, and I am feeling proud of you all also. Okay, was I distracted or fully focused? No, I was fully focused. हाँ, बीच बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द चैट, चैट में जो बेसिकली हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उसके चक्कर में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ था, बट आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन द ट्रेड। वुड आई विल टेक दिस ट्रेड अगेन, डेफिनेटली एफएमएफआर वाले जो सेटअप है हमारे, मैं बिल्कुल दोबारा से ट्रेड प्लान करूंगा, यस और नो एवरीवन। सर मेरा एक डाउट है, आप यूजुअली बताते हो कि सेलिंग मार्केट तेज आती है जो बाद में आई, यार ये तेज मार्केट तो है, इससे तेज क्या लोगे, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पे बाइंग में कितना टाइम लगा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की सेलिंग में कितना टाइम लगा है, तेजी आई है जो बाद में आई, बट पहले ऊपर होल्ड कर रहा था, सेलिंग तो अब आई है ना, पहले होल्ड कर रहा था, पहले तैयारी हो रही थी, पहले ऊपर होल्ड कर रहा था तो चांसेस होते हैं कि शायद ऊपर निकल जाए। नहीं नहीं नहीं, अगर ये यहीं पर ही होल्ड करता तो चांसेस थे कि ऊपर निकल जाए, लेकिन इसने डिप मारा और फिर
हमारे ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के आसपास से मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक जो बना है वहां पर हॉल्ट कर रहा था। सर एम पैटर्न ब्रेक हुआ था क्या? एम पैटर्न तो यहां पर आ चुका है, प्रॉपरली देख सकते हो। बड़ा ट्रेड यार। 50 पॉइंट दे दिए क्या? 45 पॉइंट दे दिए बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज ट्रेडिंग जर्नल बनाइए अपना, तब जाकर ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे। एफ एम एफ आर का सेटअप था ये हमारा। एंड बुक्ड फुल 7,000। सेंड मी द स्क्रीनशॉट एवरीवन। सब जाके स्क्रीनशॉट भेजेंगे अभी के अभी। जाके फटाफट से स्क्रीनशॉट भेजो, कोई भी छूटेगा नहीं, सबके सब स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सबके सब। आई वॉन्ट एवरी वन टू सेंड द स्क्रीनशॉट, ओके। देखिए, ये देखिए, लुक एट द मूव, लुक एट द मैनिपुलेशन। दिस इज व्हाट हैपन अगर आप टारगेट भी अपना रिस्पेक्ट ना करो तो। टारगेट रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो ऐसी चीजें होंगी। तो इसलिए मेक श्योर कि टारगेट भी रिस्पेक्ट किया करो। ठीक है, देखो, देख रहे हो, इतना इतना फॉल किया और इतने से मूव में प्रीमियम पूरा डंप कर गया। ये मैनिपुलेशन हो जाती है यार मार्केट में। चलिए, एडजस्ट हुआ है यहाँ पर प्राइस। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। प्लीज मेक श्योर जर्नल बनाइएगा। जर्नल बनाना बहुत जरूरी है एज अ ट्रेडर। वो आपको एज पकड़ता है, आपको बताता है कि आप कितने गलतियां करते हैं, क्या बेसिकली आपका पूरा माइंडसेट चलता है थ्रू आउट द ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, बाय बाय। विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप।